दोस्तों पहला वनडे मैच और इस मैच के लिए मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बड़ों की हो चुकी है वापसी और यहां पर बड़े बड़ों की हो चुकी है छुट्टी। जी हां दोस्तों, पहला वनडे मैच जिसके लिए 11 खिलाड़ी आ चुके हैं, जो कि यहां पर मोहम्मद रिजवान ने फुल एक्शन दिखाया है और यहां पर नई हिकमत अमली सामने लेकर आया है। आइए जानते हैं कि भाईजान कौन से खिलाड़ी आप लोगों को नजर आएंगे, कौन सी प्लेइंग 11 रहने वाली है वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे मैच के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाईजान यहाँ पर ना अब तब्दीलियां होंगी, क्योंकि आगा सलमान तो अपनी T20 सीरीज जीत चुका है, जैसे मर्जी जीता, लेकिन अब यहाँ पर वनडे सीरीज है और वनडे सीरीज का कप्तान है यहाँ पर मोहम्मद रिजवान। और मोहम्मद रिजवान यहाँ पर हरगस नहीं चाहेगा कि भाईजान अगले 2 इवेंटों में मैं यहाँ पर T20 टीम से दूर हो जाऊँ, और उसके लिए इससे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। और डिफरेंट हम जानते हैं कि भाईजान क्या करना पड़ेगा। आइए जानते हैं वो क्या किया है और यहाँ पर कौन सी प्लेइंग 11 अनाउंस किया है। इसके अलावा यहाँ पर टाइम टेबल शेड्यूल भी जानते हैं इसी वीडियो के अंदर कि भाईजान मैच जो पहला वनडे मैच है ये कब, कितने बजे, किस दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जो टाइम आया है वो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं कि भाईजान बहुत ही ज़्यादा तब्दील होकर आया है, वो भी जानते हैं। मुकम्मल तर तफसीलात देते हैं इसी छोटी सी खास वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर ना प्लेइंग 11 की सबसे पहले बात की जाए तो भाईजान नंबर 1 पर जो आप लोगों को नजर आएगा वो ओपनर बल्लेबाज है, और ओपनर बल्लेबाज देखकर सब हैरान रह गए हैं कि भाईजान ये हुआ क्या है। यानी कि यहाँ पर साइम अयूब की छुट्टी कराई, साइम अयूब की जगह अब्दुल्ला शफीक को यहाँ पर पिक कर लिया है। अब्दुल्ला शफीक स्क्वाड में शामिल है और यहाँ पर मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि मेरे लिए बेस्ट चॉइस अब्दुल्ला शफीक है। बेशक कुछ लोग कहेंगे कि भाईजान अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म नहीं है, लेकिन इस वक्त जो इसकी फॉर्म है वो बेस्ट है, और गुज़िश्ता इसने जो लास्ट इनिंग्सों में परफॉर्म किया उसकी बेस पर मैं अब इसका फैसला नहीं कर सकता। अब जो ये परफॉर्म कर रहा है, लीग्स के अंदर कर रहा है, PSL में कर रहा है भाईजान, वो लाजवाब परफॉर्मेंस है और इसी तरह की हमें परफॉर्मेंस टीम चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को नाराज़ होने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। साइम अयूब को भी भरपूर मौका दिया जाएगा अगले मैचों में। ये यहाँ पर बेस्ट फैसला लिया है यार, एक ही प्लेयर को यहाँ पर सारे मैच नहीं खिलाने चाहिए, और हमने यहाँ पर इसका खमियाजा यानी कि अदा भी किया है। हाँ, अगर यहाँ पर साइम अयूब की इंजरी हो गई थी चैंपियन ट्रॉफी वाले टाइम, हमें ओपनर ही नहीं मिला था। अब देखें यहाँ पर रिजवान लंबी सोच रहा है और बेस्ट सोच रहा है। यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक है। उसके बाद नंबर 2 की बात की जाए, जो इसके साथ आएगा वो फ़खर समान है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भाईजान साहबजादा फरहान कहाँ है, उसको आप टीम में क्यों नहीं शामिल कर ले। भाईजान मैं कैसे कर लूँगा, यहाँ पर साहबजादा फरहान को इन लोगों ने स्क्वाड में ही नहीं शामिल किया बेचारे को। अब देखें टीम में कैसे, यानी कि प्लेइंग 11 में कैसे शामिल कर लिया जाए। अगर वो स्क्वाड में शामिल होता तो ही प्लेइंग 11 का हिस्सा बनता, इसीलिए तो यहाँ पर उसको शामिल नहीं किया, क्योंकि वो अगर आ गया तो भाईजान इनमें से किसी एक की जगह ले जाएगा, और हम यहाँ पर अपनी जगह क्यों दें किसी खिलाड़ी को, इसीलिए तो उसको स्क्वाड में नहीं शामिल किया। फाइनली यहाँ पर फ़खर जमान है, ये अच्छा, यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि अच्छा प्लेयर है और अच्छी चॉइस है, ये दोनों ओपनर है। नंबर 3 की बात की जाए, जल्दी जल्दी अगले नाम जानते हैं। नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर वापसी हो चुकी है फाइनली बाबर आजम की। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम टीम के अंदर फाइनली वापस आ चुके हैं और वनडे टीम में हुई है वापसी। आप लोग जानते हैं कि वनडे में तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर ही है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा। ये परफॉर्म कर T20 स्क्वाड में भी जगह बना सकता है। अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो वनडे से भी इसका पत्ता साफ हो सकता है। यानी कि फाइनली बात सिंपल है कि भाईजान परफॉर्म करो, टीम में जगह बना जाओ। अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो कोई और आ जाएगा, साहबजादा फरहान आ जाएगा, कामरान गुलाम आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा, लेकिन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बाबर आजम है। नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन है, वो यहाँ पर तो हमारे कप्तान, वनडे के कप्तान मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर बैट्समैन, ये खुद मौजूद हैं। उसके बाद नंबर 5 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को एक डेब्यू नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा खिलाड़ी है, वो है हसन नवाज। नंबर 5 इसको मिला है, बेहतर मिला है। मुझे लगता है कि भाईजान जो ODI में इसका नंबर है ना, नंबर 5, यहाँ पर तो इससे बेहतर हमारे पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने कभी कामरान गुलाम को भी ट्राई किया था लेकिन वो बेस्ट नहीं रहा। उसके अलावा हमने तैयब ताहिर को यहाँ पर ट्राई किया, चाचा इफ्तिखार को किया और बहुत से को किया, यानी कि यहाँ पर सऊशकील को किया, कोई भी बेस्ट नहीं रहा। लेकिन इस वक्त जो हसन नवाज है इससे बेहतर को हमारे पास चॉइस नहीं है। जिस तरीके से वो अटैक करता है, लाजवाब परफॉर्मेंस दे रहा है। बेशक 0 पर आउट होता है, लेकिन अगर 0 टूट जाए
उसके बाद परफॉर्म कर देता है। अब यहाँ पर हसन नवाज है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग हमारे नायब कप्तान सलमान अली आगा को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सलमान अली आगा वनडे टीम में तो हो गई, प्लेइंग 11 में इसको नहीं शामिल करेंगे। किसको करेंगे? क्योंकि नायब कप्तान है, इसीलिए तो कप्तानी लेते हैं या नायब कप्तानी लेते हैं, यानी कि इन प्लेयर को कोई हिला ना सके। अब यहाँ पर ये है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग एक और खिलाड़ी का कमबैक देखेंगे। वो कौन सा खिलाड़ी है वो आप लोगों को बताता चलो, मोहम्मद नवाज है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद नवाज। कुछ लोग हैरान रह गए होंगे कि भाईजान ये कहाँ से आ गया। बिल्कुल आ गया, स्क्वाड में शामिल था और जिस तरह की इसने परफॉर्मेंस दी है, हमारे पास बेस्ट चॉइस यहाँ पर नवाज ही बनी है स्क्वाड में से। मैं वैसे स्क्वाड में से कह रहा हूँ क्योंकि स्क्वाड में से यहाँ पर चॉइसें दो हैं, नवाज को शामिल करें या खुशदिल शाह को। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी राय नीचे ज़रूर दीजिए कि भाईजान किसको होना चाहिए, लेकिन भाईजान नवाज को यहाँ पर शामिल कर लिया। अब देखते हैं नवाज क्या करेगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर नसीम शाह को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, फाइनली नसीम शाह के फैंस के लिए अच्छी खबर आई गई कि भाईजान नसीम शाह आप लोगों को पाकिस्तान टीम में एक बार फिर से नज़र आएगा और एक्शन में नज़र आएगा। और यहाँ पर हमारे ख्याल के मुताबिक बेस्ट चॉइस है। अगर यहाँ पर हारिस रऊफ खेल सकता है, हसन अली खेल सकता है, तो भाईजान नसीम शाह क्यों नहीं खेल सकता? यानी कि बात सिंपल है, क्योंकि वो खेल सकते हैं, वो हर ओवर में 20-20 रन दे सकते हैं, तो भाईजान फिर ये भी खेल सकता है और ये उनसे तो बेहतर ही चॉइस है। अब नसीम शाह और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया गया और शाहीन अफरीदी को यहाँ पर शामिल करना मेरे ख्याल के मुताबिक सही डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पर शाहीन जो बॉलिंग कर रहा है ना, वो हसन अली से भी बेहतर कर रहा है, हारिस रऊफ से भी बेहतर कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास स्क्वाड में जो चॉइसें हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो शाहीन की जगह बनती है, क्योंकि सलमान मिर्ज़ा की बनती थी, उसको इन लोगों ने स्क्वाड में नहीं शामिल किया। अब्बास अफरीदी को बाहर कर दिया स्क्वाड से। उसके अलावा यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर का कोई नाम ही नहीं लेता, यानी कि जो हमारे पास मेन चॉइसें थी वो तो बाहर कर दी। अब यहाँ पर इन खिलाड़ियों में से शाहीन की तो जगह डेफिनेटली बनती है। अब शाहीन अफरीदी है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग सुफियान मुकीम को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्पिन बॉलर सुफियान मुकीम भी अपनी जगह बना चुका है फाइनली। अब देखते हैं यहाँ पर वनडे टीम के अंदर ये क्या करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं T20 में तो लाजवाब परफॉर्मेंस दे रहा है। और इसके अलावा हमें ये भी नहीं है इन पर एतबार कि भाईजान एन वक्त पर ये इसको निकाल कर किसी और पर्ची को यानी कि शामिल कर ले। देखते हैं रिजवान ने जो फैसला लिया है वो यहाँ पर पूरा भी होगा या भाई साहब सिर्फ फैसले ही होंगे। यहाँ पर सुफियान मुकीम है। उसके बाद लास्ट नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर राना फ़हीम अशरफ है। अब देखें राना फ़हीम अशरफ और नवाज़ की जगह बनती है या नहीं बनती, ये आप लोगों ने नीचे बता देना है। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 थी पहले वनडे मैच के लिए वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। प्लेइंग 11 कैसी लगी? तब्दीलियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, यहाँ पर 4-5 मेजर तब्दीलियाँ हुई हैं। और अगर यहाँ पर टाइम टेबल शेड्यूल की बात की जाए तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो पहला वनडे मैच है ये मैच आप लोगों को 8 अगस्त को, लेकिन भाई साहब रात को 11 बजे, जी हाँ दोस्तों 11 PM पर आप लोगों को ये मैच देखने को मिलेगा। और ये पाकिस्तानी फैंस के लिए बुरी खबर है कि भाईजान हम सो रहे होंगे और ये मैच स्टार्ट हो जाएगा और सुबह को जब उठेंगे तो मैच का एंड भी हो रहा होगा।